हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है आपकी सीबीएसई 2009 और 2017 में आ चुकी है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम हो रहा है और नंबर्स कैसे हैं वो आपके कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। इज इट क्लियर? व्हाट वी आर गिवन, सम इसका स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं आपके कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब दो लगातार इंटीजर पॉजिटिव। और कौन से वाले? ऑड वाले। कौन से वाले? ऑड वाले। तो उनके स्क्वायर का सम दे रखा है। ठीक है, अब मैं फाइंड करना। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आपको नंबर्स मालूम है? तो आपको नंबर ऐड करने पड़ेंगे ना। इज इट क्लियर? बोलो। तो यहां पर क्या है, मैं नंबर्स मालूम नहीं है तो नंबर हमको लेट करने पड़ेंगे। और लेट कहां से करेंगे? स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो नंबर्स हैं आपके कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार है। ठीक है, लगातार भी कौन से? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इससे अगले वाला कौन सा होगा आपका? और 3 होगा, यही तो होगा। तो ये कैसे आ रहा है? +2 ऐड करने बजट के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब मैं लेट करूंगा किसको? पॉजिटिव इंटीजर्स को। कंसेक्यूटिव है बट ऑड है, ठीक है ना। हमें नहीं मालूम, हमें फाइंड करने, तो मैं लेट करने होंगे और क्या, ठीक है, लेट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है कि उनके स्क्वायर का सम कितना आपका क्या कहते हैं 394 है, तो वहां से इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगी। उसके बाद अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लेट करने, तो पहला वाला क्या मानोगे? एक्स मानोगे। अगला वाला क्या होगा आपका? x+2 क्या हो जाएगा? x+2, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनमें 2 का गैप होता है। इज इट क्लियर? आंसर, लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। इज दैट क्लियर? देन सेकंड क्या होगा? क्योंकि सेकंड इसके बाद वाला कंसेक्यूटिव दे रहे हैं अपन। देन सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बेटा कितना होगा आपका? x+2। इज दैट क्लियर? ये तो हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इन्हें फाइंड करना है, तो ये तभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अलजेब्रा। क्या पढ़े? अलजेब्रा। जहां पर हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी अलजेब्रा कहलाती है। तो हम अलजेब्रा के अंदर स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब इन्हें फाइंड करने के लिए मैं स्टेटमेंट क्या रखा है, देखो, सम दे रखा है इनके स्क्वायर का जो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो लगातार आपने ये है, ठीक है, लेट किए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है लेट किए, तो इनके स्क्वायर का सम। तो पहला वाला का स्क्वायर होगा, अगले वाले का स्क्वायर क्या होगा आपका? ब्रैकेट आगे लगाएंगे। इनका सम कितना दे रखा आपको? 394। बस यहां तक हमें आना था। इज इट क्लियर? कोई भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम में टफ नहीं होती, आपको उसके स्टेटमेंट पे काम करना है। क्या लेट का क्या फाइंड करना है? जो फाइंड करना होगा वो लेट करना होगा। फिर एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जहां से आप क्या कर लेंगे? इक्वेशन बिल्डअप कर लेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद तो आप जानती हो। तो करते हैं अब क्या होगा, इंप्लाइज x², ये पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला। इज इट क्लियर बेटा? 94। अब क्या आएगा आपका? ये हो गया 2x² हो गया, ये 4 हो गया, ये 4x हो गया, 394। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्क्वायर का टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट तीनों एक साइड होना चाहिए, और साइड होना चाहिए यहाँ पे स्क्वायर का टर्म प्लस का हो। यहाँ प्लस का स्क्वायर का टर्म अगर नेगेटिव में आता तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो मुझे यहाँ सारे कलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, मैं कलेक्ट करने के साथ साथ क्या कर रहा हूँ? ऑर्डर में लिख रहा हूँ। अच्छा, मैंने 4x को लिखा है यहाँ पर, क्या साइन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि अपनी साइड में है। इज इट क्लियर? 4 अपनी साइड में है, ये इसका साइन चेंज होगा, ये दूसरी साइड में आ रहा है। इज इट क्लियर? ये कितना आ रहा है आपका? 2x², 4x और -390। इज इट क्लियर बेटा? क्या दिख रहा है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर देखो मेथड करता हूँ बेटा, दिख पा रहा है पूरा यहाँ तक? हाँ जी। अब देखो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, आसानी रहे आपको। इंप्लाइज कितना आपका? 2x² प्लस 4x। अब बताओ क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ जी, आ रहा है। 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 का डिवाइड, ठीक है, फर्स्ट समझ में आ रही नहीं आ रही है? 2 का डिवाइड सब में जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का जा रहा है। बड़ा नंबर 2 है, 2 को लेंगे हम। लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवाइड करने वाला फैक्टर होता है 1 भी फैक्टर है और 2 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 आपने लिया कॉमन, तो यहाँ पे कितना x² आ जाएगा, यहाँ 2x, यहाँ आ जाएगा कितना आएगा आपका? 2 1 2, बोलो, 2 9 18, 2 5 10। इज दैट क्लियर? बोलो, ये आएगा नहीं आएगा?
बच्चों बोलो। अब ये क्या आपका 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 0 के नीचे जाएगा, डिवाइड में तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका, 2 डिवाइड में जाएगा 0 के साथ इधर, ठीक है। तो मैं सीधा लिख दूं कितना आएगा, 0, कितना आएगा आपका 0 आएगा। अब वही वाली बात जो अपन करते आ रहे हैं, चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है ना। आपको स्टेटमेंट पढ़ के जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है उसको पढ़ना है, एक बार 2 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप देखना है क्या लेट करना है, क्या फाइंड करना है, उसको लेट करेंगे और फिर उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट होगा जहां से इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगी, देन सॉल्व कर लोगे। अब हम लगाने वाला मेथड कौन है यहाँ पे, फैक्टराइज करेंगे। मेथड क्या लगाएंगे, मिलिटम स्प्लिटिंग। इज दैट क्लियर? ऑर्डर में रेंज है आपका, क्या करोगे आप, आपको 2 को ब्रेक करना है, 2 को 2 नंबर से ब्रेक करना है। एक गोले बनाए ना 2 नंबर्स के लिए, ब्रेक किस तरह करना है, इनटू करने पर क्या आना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 1, साथ में कांस्टेंट ये कितना 195, यानी इनटू करने पे कितना चाहिए आपका, ये माइनस का 195 है तो नेगेटिव आ रहा है आपका। इज दैट क्लियर? बोलो, आ रहा नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है पूरा वीडियो के अंदर? हाँ भाई, इस समझ में आ गया। तो आपको इसको स्प्लिट करना है, किसको, एक्स को क्यों नहीं लिया, एक्स को अपन बाद में साथ में ले लेंगे, दिक्कत नहीं है, स्प्लिट कर देंगे, दोनों में एक्स लगा देंगे। तो 2 को स्प्लिट करना है आपको 2 नंबर्स में, इंटू करने पे क्या चाहिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ इंटू हो रहा है, तो मान सकते हैं 1 का इंटू हो रहा है, साथ में कांस्टेंट क्या आपका -195 इंटू क्या -195 आपका आ रहा है, तो इंटू को तो आपको 2 को ब्रेक करना है इस तरह की 2 नंबर्स में, इनका इंटू करने पे कितना आपका -195 और प्लस करने पर खुद क्या आपका 2 आए, ठीक है। तो वो नंबर कौन कौन से आपके 30 और 15। अच्छा, इंटू करने पर नेगेटिव आ रहा है तो एक प्लस का लेना पड़ेगा माइनस का, साथ में मैं ध्यान रखना प्लस करने पर 2 आना चाहिए, प्लस का 2, तो बड़ा वाला क्या होगा प्लस का, क्या होगा प्लस का, ठीक है, और नेगेटिव 13 होगा। जेड क्लियर? ओके। और अगर ये फाइंड करना आपको नहीं पता चल पा रहा कि हम 195 जो आया है, सॉरी इसको हमें 2 नंबर्स में ऐसे नंबर 2 नंबर ढूंढने, इंटू करने पर नेगेटिव 195 आ जाए, प्लस करने पर कितना आ जाए आपका 2 आ जाए। अगर आपको समझ में आ रहा है, 2 नंबर ढूंढने इंटू करने पर 195 आ जाए और नेगेटिव का आ जाए, नेगेटिव का साइन तो अपन कंसीडर कर लेंगे, बट 195 आ जाए तो उसका एक तरीका है 195 को कर लो, फैक्टराइज कर लो ऐसे, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, ठीक है, 3 6 जा 18, बोलो 65। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जाएगा 13, ठीक है। तो देख गया 15 और 13, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इंटू करने पर जो आ रहा है इसको फैक्टराइज करो तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि एक हमें इंटू करने पर नेगेटिव का -195 लेके आना है, तो हमें एक नेगेटिव का एक प्लस का, अब देखना हमें कि कौन सा प्लस का लगना है कौन सा नेगेटिव का, क्योंकि हमें जो नंबर एक प्लस का एक माइनस का लेना है उनको ऐड करने पर प्लस का आना चाहिए आंसर, तो कब आएगा, बड़ा वाला प्लस का होगा, 15 प्लस का 13 माइनस का, वो करते हैं। वो नेगेटिव वाला पहले लिख लेंगे, बाद में लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कॉमन लेते वक्त प्लस कॉमन आता है आपका, माइनस का 195 इक्वल टू 0, कॉमन कितना आ रहा है आपका, एक्स आ रहा है, एक्स -13 आ गया, प्लस का 15 आ रहा है, एक्स -13 आ गया इक्वल टू 0, एक्स -13 एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 13 और एक्स इक्वल टू -15। अच्छा, हम जब बात करें एक्स हमारा क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इज दैट क्लियर? इंप्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये और है, एक मिनट बेटा, इंप्लाइज एक्स कितना आपका 13, सिंस एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बोलो, ठीक है। अब बता देता हूँ नंबर्स कौन से होंगे, मैं यहाँ लिख दूं नाउ। अब हम फाइंड, आपको नीचे नोट करना है, पहले ये नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है, वो रफ वर्क पे आपका, ठीक है ना। अब इसकी बात फर्स्ट ये, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, अब निकालोगे नाउ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितना बोला था आपने 13 हो गया, ठीक है 13, एंड सेकंड क्या होगा आपका एक्स प्लस 2, 13 + 2 कितना हो गया आपका 15, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ओके।